नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। हेमंत सोरेन ने मोराबादी मैदान में किया राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में 2 साल बाद राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आगाज हो गया है। बुधवार को सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने द्वीप प्रज्वलित कर खादी मेला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि 12 दिन का मेला का उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों का धरातल पर उतारना। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार लाई झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड में शिक्षा को विस्तार देने और गरीब परिवार के विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार कई पहल कर रही है। 10वीं और 12वीं के पास गरीब परिवार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर दे रही है ताकि बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, IIT, IIM, लॉ आदि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल कर सके। इसके लिए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत होगी। इसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाएगी। रांची में 4 डिग्री तापमान गिरने से बड़ी ठंड। जाने नए साल में आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। झारखंड में पिछले कई दिनों से लोगों को ठंड से काफ़ी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर सर्दी का एहसास होने लगा। पिछले 24 घंटों के दौरान ही राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में तापमान 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। डाल्टनगंज का तापमान 4.2 डिग्री तक गिर गया है। वहीं गोड्डा और रामगढ़ के न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और 6 डिग्री क्रमशः गिरावट आई है, तो बोकारो में 5 डिग्री की। जैक मैट्रिक व इंटर की परीक्षा फॉर्म जमा करने का अंतिम मौका। विलंब शुल्क के साथ जाने किस तारीख तक जमा करें आवेदन। झारखंड में साल 2023 के लिए मैट्रिक व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी 4 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ जमा किया जा रहा है। जनवरी के अंत तक के जैक द्वारा परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2023 की कक्षा 9वीं व 11वीं का परीक्षा फॉर्म और वर्ष 2024 की मैट्रिक और इंटर का परीक्षा का पंजीयन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी है। झारखंड के स्कूलों में दिया जाएगा योग का प्रशिक्षण। जाने क्या है इसका उद्देश्य। स्कूली बच्चों को योग के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से राज्य के स्कूलों में योग प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसे राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कुल 15,215 स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जोड़ने की योजना बनाई है। स्कूलों के बच्चे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के योग एम्बेसडर से 1 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आयुष निदेशालय के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। योजना के तहत सबसे ज़्यादा 1366 स्कूल पलामू और इसके बाद 1280 स्कूल ग्रिड में शामिल किए गए हैं। इंदिरा आवास का दूसरी किस्त देने में देर की। विश्रामपुर के पूर्व वीडियो पर चलेगी विभागीय कार्रवाई। राज्य सरकार ने तत्कालिक प्रखंड विकास पदाधिकारी विश्रामपुर पलामू विनय कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाने का फैसला लिया है। उनके ऊपर अपने कार्य अवधि के दौरान इंदिरा आवास के लाभुक संध्या देवी को दूसरी किस्त की राशि का भुगतान समय पर नहीं करने, कार्य में लापरवाही बरतने, कर्तव्यहीनता एवं मनमाने के आचरण करने संबंधी आरोप लगे थे। पूरे मामले पर उपायुक्त पलामू ने 21 जून 2022 को प्रपत्र कर गठित व कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसकी जांच ग्रामीण विकास विभाग ने अपने स्तर से कराई है। प्रथम दृष्टया उन पर लगे आरोप प्रमाणित पाए गए। इसके बाद झारखंड प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा कार्मिक विभाग की है। कार्मिक विभाग ने अब इन पर विभागीय कार्रवाई चलाने का फैसला लिया है। सेवानिवृत्त IAS अरविंद कुमार को विभागीय जांच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 से अधिक उड़ानें हुई प्रभावित। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में कोहरे के कारण 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारी के मुताबिक कोहरे के कारण दिल्ली आने वाले कई उड़ानें लेट हुई है, जबकि कुछ विमानों को नज़दीकी एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है। एयरपोर्ट ने यात्रियों को उड़ाने की ताज़ा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने को कहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अब सूर्यास्त के बाद ही होंगे पोस्टमार्टम आदेश जारी। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी सरकारी अस्पतालों को सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि गड़बड़ियों से बचने के लिए सभी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी। हालांकि हत्या, आत्महत्या, बलात्कार से जुड़े मामलों में शवों का पोस्टमार्टम दिन में ही किया जाएगा। CBSE ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों की घोषणा
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों का घोषणा कर दी है। परीक्षा 2 जनवरी 2023 से शुरू होकर 14 फरवरी 2023 को समाप्त होगी। पूरी डेट शीट देखने के लिए छात्र आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in से जानकारी ले सकते हैं। वहीं 14 जनवरी तक स्कूलों को अंक व ग्रेड अपलोड करने होंगे। यूपी के घर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों को हुई मौत। उत्तर प्रदेश के मऊ में मंगलवार रात एक घर में आग लगने से एक महिला व 3 नाबालिग समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने प्राथमिक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि आग स्टोव से लगी थी और पीड़ित परिवार को प्रत्येक मृतक के लिए 4-4 लाख की मदद दी जाएगी। असम में भारी ओलावृष्टि से 18,000 की आबादी हुई प्रभावित, 4,481 घर हुए क्षतिग्रस्त। असम के कई हिस्सों में मंगलवार को भारी ओलावृष्टि हुई है। इसमें करीब 4,481 घर आंशिक रूप से और 2 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें से 18,000 की आबादी प्रभावित हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य के तिनसुकिया, चराइदेव, शिवसागर और डिब्रूगढ़ जिलों के 132 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है। पंजाब में सरकारी स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्र को एक दिन के लिए बनाया गया डिप्टी कमिश्नर। पंजाब के पटियाला में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा महफूजा को एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। इस दौरान महफूजा ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक की व रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने कहा, हर महीने जो बच्चे IAS शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें अपने रोल मॉडल से मिलाया जाएगा।